हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th के बारे में। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले वर्ड आता है कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है ये समझते हैं हम। इसको समझने के लिए मैं एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, जो ये वर्टिकल लाइन है इसका नाम क्या होता है? वाई एक्सिस। इन पे एक नंबर होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में -1, -2, -3, -4। वाई एक्सिस पे भी सेम ऐसे ही होता है, 1, 2, 3, 4, 5, आगे तक चलते रहते हैं ये। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 ये चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें? यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं रैंडमली। मैंने ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? हम दो पॉइंट लिखते हैं, दो नंबर लिखते हैं इस ब्रैकेट में। ठीक है, पहला नंबर जो लिखा जाता है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना दूर है? देखो, वाई एक्सिस अपने ये है, इससे कितना दूर है? ये दूरी कितनी है यहाँ से? देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो लगभग 3 यूनिट है ना। ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो 3 मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, दूसरा नंबर आता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना दूर है? वाई एक्सिस से देखिए कितना दूर है, वाई एक्सिस से, सॉरी, एक्स एक्सिस से कितना दूर है? ये अपना एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है? 2 यूनिट दूर है, तो 2 यूनिट हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 3,2 दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट। इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट बोला जाता है। जो पहला नंबर होता है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, उसका नाम होता है केले का अबसीसा। क्या नाम होता है? अबसीसा। ठीक है, जो दूसरा नंबर होता है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, उसका नाम होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, राइट। पहला नंबर अबसीसा, दूसरा नंबर ऑर्डिनेट। इस पूरे को कंप्लीट मिला के इसका नाम बन जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होता है, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक, तो कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आया। उसके बाद आपके पास कोऑर्डिनेट का मतलब समझने के बाद डिस्टेंस, एक फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या आता है? मान लो एक ये पॉइंट अपने पास, एक दूसरा और पॉइंट मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मान लो एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और एक और पॉइंट मैंने लोकेट कर लिया, कहीं भी एक ये पॉइंट होगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, सपोज ए, ये बी नाम हो गया इसका, ए बी डिस्टेंस कितनी होगी ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं हम इसको, कैसे यूज करते हैं? देखिए, ये अपना ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ x1 y1। ठीक है, जनरल। ये दूसरा कोऑर्डिनेट बी नाम जिसका x2 y2। ठीक है, इनके बीच के हमें डिस्टेंस निकालनी है, ये जो डिस्टेंस है ए बी। ठीक है, क्या निकालनी? ए बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, पूरे के ऊपर अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ। एक पॉइंट अपने पास 2,3, दूसरा पॉइंट अपने पास 4,1। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, इसका नाम मैं ए रख लेता हूँ, इसका नाम बी है। ये आपके जो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं, पहले हो गया x1 y1, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन होती है कि सर x1 y1 हम इसको क्यों लेते हैं, इसको भी तो ले सकते हैं। अगर ये पहले लिख दें बाद में लिख दें, डिस्टेंस तो उतनी होनी चाहिए। तो आप इसको भी x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस सेम आएगी। देखिए, ए बी डिस्टेंस, हमारा फॉर्मूला क्या है?
x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 अपने पास 4 माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वेयर। ठीक है, x2 माइनस x1 कर दिया, y2 माइनस y1 कर दिया। 4 माइनस 2 कितना होगा? 2, 2 स्क्वेयर हो गया प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वेयर ऊपर अंडर रूट, 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 2 का भी स्क्वेयर 4, तो 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 को ले सकते हो 2 रूट 2। तो ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आ गई, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई? 2 रूट 2 आ गई। ठीक है, ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले। कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, ये कैसे पूछता है? सपोज इसने क्या किया, 3 पॉइंट्स आपको दे दिए, सपोज एक पॉइंट दे दिया 5 कोमा माइनस 2, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसने दे दिया 6 कोमा 4 और तीसरा पॉइंट इसने दे दिया 7 कोमा माइनस 2। अब ये बोल रहा है ये तीनों पॉइंट किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ट्रायंगल के वर्टिसेस का मतलब ट्रायंगल के कॉर्नर हैं, किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है उसके कॉर्नर है। ठीक है, एक कॉर्नर ये है, इसका नाम है 5 कोमा माइनस 2, एक ये हो गया 6 कोमा 4, एक ये हो गया 7 कोमा माइनस 2। 3 कॉर्नर हो गए, 3 कॉर्नर ये हो गए। अब ये पूछेगा कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। देखो हमने कि कौन कौन से पढ़े हुए हैं, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल पड़ा हुआ है, राइट एंगल, आइसोसेल्स, स्केलन। ठीक है, और क्या हो गया भाई? आइसोसेल्स, स्केलन हो गया, इक्विलेटरल। ये पूछेगा ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, इनमें से बताओ कौन से टाइप का ट्रायंगल है। तो आपको राइट एंगल के बारे में, और हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस फॉर्मूला, आप इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो, ए बी सी। आपके पास क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप? ए बी कैलकुलेट कर सकते हो, बी सी कैलकुलेट कर सकते हो और सी ए कैलकुलेट कर सकते हो। तीनों लाइनों की डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ कैसे करेंगे हम आगे। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी में अप्लाई कीजिए आप। ए और बी में अप्लाई करेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस पहले x2 माइनस x1 मीन 6 माइनस 5 का होल स्क्वेयर, 6 माइनस 5 होल स्क्वेयर प्लस 4, माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 पहले पड़ा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वेयर। ये अपने पास आएगा 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वेयर 1 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वेयर 36, तो कितना आ गया? रूट 37। दूसरा बी सी निकालिए, बी सी ये डिस्टेंस 7 माइनस 6 का स्क्वेयर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वेयर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वेयर, माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वेयर। ये अपने पास आ जाएगा 7 माइनस 6 1, 1 का स्क्वेयर 1 हो गया, और माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वेयर करेंगे तो 36 आएगा, अंडर रूट इक्वल टू रूट 37। ठीक है, तीसरी डिस्टेंस और निकाल लेते हैं, ए सी। ए सी निकालिए, देखिए 7 माइनस 5 का होल स्क्वेयर, 7 माइनस 5 का होल स्क्वेयर प्लस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वेयर अंडर रूट। ठीक है, तो 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, और 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, ये कैंसिल होके तो अंडर रूट 4 मीन्स 2। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब देखिए राइट एंगल के बारे में आपको क्या पता है? राइट एंगल के बारे में, राइट एंगल के बारे में और डिस्टेंस के बारे में हमें क्या पता है? राइट एंगल का डिस्टेंस में क्या पता है हमें? राइट एंगल के अंदर डिस्टेंस अगर आपको गिवन हो तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है ना, कि देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पे अप्लाई होती है। आइसोसेल्स का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है? आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर दो साइड सेम होती हैं। ठीक है, स्केलन में तीनों की तीनों साइड डिफरेंट होती है, तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक, इक्विलेटरल के अंदर तीनों की तीनों साइड सेम होती हैं, 3 साइड सेम होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं। ठीक है, तो देखिए आप डिस्टेंस आपके पास तीनों साइड्स का आ गया, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई मीन्स
किन्हीं भी दो के स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर के इक्वल है तो वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी दो साइड इक्वल आ रही है वो होगा आइसोसेल्स। इसके अंदर स्पेशली दो साइड इक्वल आ रही है, √37 तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। स्केलन के अंदर क्या होगा? तीनों साइड अलग अलग आएंगी तो आप क्या बोल दोगे? स्केलन ट्रायंगल है। इक्विलेटरल में क्या आएंगे? तीनों की तीनों साइड सेम आती हैं तो आप ये बोल दोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का क्वेश्चन कर लेंगे। और कई बार ऐसे आता है कि पॉइंट्स को कोलिनियर शो कीजिए, 3 पॉइंट्स दे दिए उसको कोलिनियर, कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब है किसी एक स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है। देखो 3 पॉइंट दे दिए आपको, एक का नाम आप ए रख लो, दूसरे का नाम बी रख लो, तीसरे का नाम सी रख लो। ठीक है, हमने क्या करना है? चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं है। अगर ये कोलिनियर होंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। कोलिनियर पॉइंट्स वही होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ए बी के बाद बी सी, बी सी के बाद सी ए, 3 डिस्टेंस निकाल ली, ए बी बी सी और सी। ठीक है, तो अगर ये कोलिनियर होंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे तो ये होना चाहिए कि ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस करोगे वो ए सी के इक्वल होना चाहिए ना भाई। ये कर लो प्लस में ये कर लो, किसके इक्वल आना चाहिए? टोटल के इक्वल तो आनी चाहिए, ए सी के इक्वल। तो आप अगर वो तीनों पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। उसके बाद है एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये बोल रहा है 2 पॉइंट्स आपके पास हैं, एक है 2, -5 और दूसरा पॉइंट आपके पास है -2, 9। 2 पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं ना कहीं है। तो इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे आपने एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो। मान लो यहां कहीं होगा वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे हो। ठीक है, सपोज ये ए, ये बी पॉइंट रख लो, ये सी रख लो। हमारी कंडीशन क्या है? ए बी इक्वल टू बी सी होना चाहिए। ऐसा पॉइंट हमें कहाँ चाहिए? एक्स एक्सिस पे चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, दूसरा कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो एक्स एक्सिस पे सारे के सारे पॉइंट इस फॉर्म के होते हैं, x,0 फॉर्म के। तो मैंने ये कंसिडर कर लिया कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ये है जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। सेम डिस्टेंस पे तो ए बी इक्वल टू बी सी होगा। ए बी निकालिए, ए बी, ए बी क्या आएगा भाई? देखो x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, 0 + 5 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गई ए बी की। इक्वल टू किसके होनी चाहिए? बी सी डिस्टेंस की। बी सी डिस्टेंस क्या आएगी? देखो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर और 0 - 9 +0 - 9 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना हम, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a² + b² -2ab प्लस 0 + 5 5 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू, यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a² + b² +2ab, यहाँ पे 4x आएगा भाई, है ना, 2ab करोगे 4x आएगा, प्लस 0 - 9 -9 का स्क्वायर हो जाता है 81। ठीक है, देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, +4 से ये +4 कैंसिल हो जाएगा, -4x, इस जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4x इक्वल टू 81 - 25। ठीक है, ये 25 राइट हैंड साइड में चला गया, -8x इक्वल टू, ये कितना बचा भाई? 25 जब हम माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 56। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 56 डिवाइड बाय -8, कैंसिल करोगे तो -7।
तो अपना पॉइंट्स कौन सा आ जाएगा, वो पॉइंट्स ही आ जाएगा -7,0। ये एक ऐसा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ए और सी से सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है अपने पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है एक आपके पास, एक ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ये कोऑर्डिनेट गिवन है, ये कोऑर्डिनेट आपको है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट आपका है x2 y2। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जो इस लाइन को m/n में डिवाइड करता है। ठीक है, m/n का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो ये समझो कि मतलब क्या है इसका, m/n में डिवाइड करता है। ये एक लाइन मैंने ले ली, ठीक है, इसको मैंने 1 2 3 4 5 5 टुकड़े हो गए ना, 1 2 3 4 5 टुकड़े हो गए। ठीक है, 5 टुकड़े हो गए, तो ये टुकड़ा किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसका एक टुकड़ा लेफ्ट हैंड साइड है और 4 टुकड़े राइट हैंड साइड है, तो 1/4 में डिवाइड होगा। ये 2/3 में डिवाइड होगा, ये 3/2 में डिवाइड होगा, ये 4/1 में। इस ये मतलब होता है रेशियो का, मतलब उस लाइन के हमने दिस प्लस दिस टुकड़े कर दिए, कि इस लाइन के हमने m+n जितना भी आंसर आया उतने टुकड़े कर दिए, और m टुकड़े इस साइड है, n टुकड़े राइट हैंड साइड है, एंड m टुकड़े लेफ्ट हैंड साइड है, ऐसा। तो ये बोलेगा इसके कोऑर्डिनेट निकालिए आप, x, y हम कंसिडर करते हैं, तो x y की वैल्यू बताइए क्या आएगी। दिस इज कैलकुलेटेड बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, जो x की वैल्यू होती है वो ये होती है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m+n, और y की वैल्यू ये होती है कि my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m+n। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक, इसी पे क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए ये हमारी एक लाइन, ये बोल रहा है एक लाइन सेगमेंट है -1,7 और दूसरा पॉइंट से अपने पास 4, और किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2/3 में डिवाइड करता है। 2/3 का मतलब क्या होगा, 2 + 3 5, 5 टुकड़े इसकी हो लाइन के हो चुके हैं, 2 टुकड़े लेफ्ट हैंड साइड है और 3 टुकड़े राइट हैंड साइड है। तो इसके कोऑर्डिनेट बताइए, इसके कोऑर्डिनेट हम x, y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले में पुट कराएंगे ऊपर वाले में। देखो अपना x1 y1 क्या हो जाएगा, ये अपना x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये m, ये n। फॉर्मूले में पुट कर दो, mx2 2 × 4 प्लस 2.4 नहीं, 2 × 4 है, nx1 n 3 × -1 डिवाइड बाय m+n 2 + 3 क्या आएगा, देखो 4 × 2 = 8 -3 डिवाइड बाय 5, तो 5 डिवाइड बाय 5 1। पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1। अब दूसरा निकालेंगे y। y क्या होगा, देखो my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m+n, ये हो जाएगा -6 प्लस 21 डिवाइड बाय 5, तो ये अपना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 5, तो कैंसिल हो गए 3, तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा अपने पास, 3 आ गया, तो 1,3 कोऑर्डिनेट आ गया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन। इसी को ये थोड़ा सा घुमा के देगा, कैसे देगा, देखो कई बार ये बोल देगा कि एक लाइन है, ठीक है, इसका ये पहला पॉइंट दे देगा x1 y1 x2 y2। ठीक, इस लाइन का ट्राई सेक्शन करने, 3 सेक्शन करने, और आपको उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने। मान लो एक पार्ट और हो गया ना, 3 सेक्शन, 1 2 3 पार्ट हो गए इसके, तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालिए, रेशियो नहीं देगा ये, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए।
तो देखिए क्या है, जैसा मैंने अभी बताया था कि जितने टुकड़े लाइंस के होते हैं, 1 2 3, 3 टुकड़े लाइंस के हो चुके हैं, तो कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितने टुकड़े हैं, एक टुकड़ा है। रेशियो राइट हैंड साइड में कितने टुकड़े हैं, दो टुकड़े हैं, तो 1:2 में डिवाइड हो। इसी प्रकार इस पॉइंट के रेशियो अगर मैं निकालना चाहूं तो लेफ्ट हैंड साइड में दो टुकड़े हैं, राइट हैंड साइड में एक टुकड़ा, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये रेशियो आ गए तो आप आसानी से कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, एक बार इसके कोऑर्डिनेट एक बार इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके। इससे भी थोड़ा सा और अजीब सा क्वेश्चन ये देगा। कई बार क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट दे देता है, ये रेशियो पूछ लेता है। ठीक है, देखिए कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है कि आपने रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट। ठीक है, रेशियो फाइंड आउट, जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आपने क्या रेशियो कंसीडर करना है, k:1 कंसीडर करना है रेशियो को। इसी पे एक एग्जांपल करता हूं मैं। एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, लाइन सेगमेंट है तो पहला पॉइंट जो है वो 1, -5 है, और जो दूसरा पॉइंट है वो है -4, 5। ये बोल रहा है इस लाइन को एक्स एक्सिस किसी रेशियो में डिवाइड करती है, और वो रेशियो आप फाइंड आउट करना आपको क्या, किस रेशियो में ये एक्स एक्सिस को डिवाइड करेगी। तो सपोज ये पॉइंट्स हमने ऐसा कंसिडर कर लिया जहाँ से एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करती है, और वो जो रेशियो है वो रेशियो k:1। ठीक है, k:1। जब एक्स एक्सिस डिवाइड करेगी तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे होते हैं, x, 0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे मिलेगी क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी होगा वो तो। ठीक है, x, 0। तो इसमें देखिए पहले कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो नहीं पता हमें, लेकिन दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो पता है 0 है। तो आप क्या करेंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो y वाला फॉर्मूला होता है वो होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m+n। ये होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m+n। तो देखिए y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 इक्वल टू m की वैल्यू k, और y2 की वैल्यू ये x1 y1 5 प्लस n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -5 डिवाइड बाय k+1। ठीक है, ये k+1 जब यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा अपने पास 5k-5 इक्वल टू 0, 5k=5, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। k की वैल्यू 1 आ गई तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 के अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है, कई बार कई क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है k की वैल्यू 2/7। ठीक, तो इसका मतलब है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:7 में डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू 1 आई थी तो 1:1 में डिवाइड करेगा। k की वैल्यू कई बार ऐसे आ जाए 2/7 तो 2:7, या फिर 4/5 मीन्स 4:5 में डिवाइड करेगा। ऐसे आप रेशियो इसकी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये तो एक्स एक्सिस डिवाइड करती थी, कई बार आपको ऐसा मिल जाएगा कि इसके कोऑर्डिनेट -1, 6 है। तो अब बताइए किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये भी कोऑर्डिनेट गिवन है, ये भी कोऑर्डिनेट गिवन है। आप कोई भी कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगा दो, एक्स वाला ले लो या फिर वाई वाला ले लो, उसके बाद आप अप्लाई कर दो, एक ही फॉर्मूले से आपके पास आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू मीन्स किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है जी, तो आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर इतना ही है। तो अगले लेक्चर में हम किसी और चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।